हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2025। और इस वीडियो में हम हर चैप्टर की बात करने वाले हैं, हर उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। देखो यार, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने 100 स्कोर किया, उससे लास्ट ईयर भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने 100 स्कोर किया है, उससे लास्ट ईयर भी बहुत सारे 100 बच्चों ने 100 स्कोर किया है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऑलरेडी 11-12 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया है। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज सिलेक्टेड 4-5 टॉपिक की बात करेंगे, सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और अपने एक्सपीरियंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख देख के एनालाइज कर करके ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 3 बातें याद रखनी होती है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बस। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा पढ़ जाते हैं और वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता। कई बार बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक ऐसा टॉपिक है जो उनको डिफिकल्ट लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, और वो उस पर 2 दिन 3 दिन लगे हुए हैं और जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, पिछले 10 सालों में 15 सालों में नहीं पूछा गया। तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो बेटा इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक की बात करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर से अभी आपकी कुछ एग्जाम स्टार्ट होंगे, है ना। आपके प्री बोर्ड भी होंगे, इसके अलावा आपके मंथली टेस्ट भी होंगे, तो उनमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यस, हर एक चैप्टर के लिए ये टॉपिक आप करके जाने वाले हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 सालों से सीबीएसई जो है चैप्टर वाइज वेटेज इस तरह से देती है बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है जहां से जनरली आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके बाद डी एंड एफ लोग 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है। ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। और बाकी बचे हमारे पास 5 चैप्टर, ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। और ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर मेरी तो 11th बर्बाद थी, 11th बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, क्या मैं 12th में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके प्री बोर्ड तक खराब हो जाते हैं और वो स्टिल 12th क्लास में 98 99 100 मार्क्स लेके आ जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी बात मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया नोट्स मैं रेगुलर बना रहा हूँ, तो वो आपको मिल जाएंगे chemistryguruji.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, हर एक बच्चा उसको जरूर ज्वाइन कर ले। भारत पंचाल सर के नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, और इस पे आपको हर एक लेक्चर के नोट्स, हर एक वीडियो के लिंक प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आगे बात करते हैं जिन बच्चों की 11th वेस्ट हो चुकी है, जिन बच्चों को ये लगता है कि सर मेरी 11th बिल्कुल खत्म है। बेटा 11th के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 12th में काम आते हैं, तो इसके लिए बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की 2 वीडियो मैंने बना रखी है। नई वीडियो भी बनाऊंगा, बट नई वीडियो में ऐसे नहीं कि जमीन आसमान का फर्क होगा, इसी जैसी होंगी, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, 2 वीडियोस है, एक में फिजिकल इनऑर्गेनिक कवर की है और एक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर की है। उसके बाद हर एक चैप्टर के वन शॉट बना रखे हैं बेटा, प्री साइज वन शॉट, और इवन अब तो स्टैंडिंग नए वाले वन शॉट बना रहा हूँ, आप पुराने वाले भी देख सकते हो। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में ये है कि मुझे तो एकदम से समझना है कि हाँ यार ओवरव्यू क्या है, मैंने 2 वीडियो बनाई है बेटा। एक तो हर एक चैप्टर का छोटू शॉट, और एक हर एक चैप्टर की 30 मिनट रिवीजन वीडियो। ठीक है, मैं इन दोनों वीडियो के बारे में बता दूं, ये छोटू शॉट 15 मिनट में चैप्टर कवर हो जाता है। अगर आप 2x स्पीड पे देखोगे तो लगभग 7-7.5 मिनट, उसको 2 बार भी देख लोगे चैप्टर के मेन मेन पॉइंट्स क्लियर होने लगेंगे। फिर आप क्या देख लो उसके 30 मिनट, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जब आप वन शॉट देख लोगे तो बहुत डिटेल में उसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी का निचोड़ देखो बेटा, ऑब्वियसली आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, है ना, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी आप सीयूईटी नीट या जेईई का एग्जाम देने वाले हो। और देखो सीबीएसई भी हर साल क्या है, पेपर में कुछ ना कुछ इंप्रूव करती जा रही है, पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाने की तरफ ध्यान है उनका। तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे इससे बात नहीं बनेगी, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं एनसीईआरटी को, वैसे मैंने करवाई है, और नई वीडियो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की आने वाली है धैर्य अकेडमी पर। यह चैनल जेईई नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है। तो आपको पढ़ना है, सिलेबस आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अगली बात में हम चले, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट है। और जब मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था बहुत सारे बच्चे बोले सर हमारा नाम क्यों नहीं लगाया, हमने भी तो आपको रिजल्ट शो किया था। इनमें बहुत सारे 199 वाले बच्चे अभी भी नहीं आए हैं, 2-3 पेज और भी आएंगे हमारे। और ये बेटा जी बुक है, जस्ट 399 रुपीज की ये बुक है, और इस बुक में वो सब कुछ है जो आपको टॉपर बना सकता है। जब इन बच्चों के 199 98 वालों से जब बात हुई, सब बच्चों ने बोला कि सर आपके शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, जस्ट 18 पेजेस के अंदर पूरी केमिस्ट्री कवर की गई है। हैंडी नोट्स होते हैं, देखो मोबाइल में तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना, पीडीएफ फॉर्म में तो और भी मजा आ जाता है। ठीक है, उन नोट्स से बहुत हेल्प हो जाती है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपकी वीडियो होती है, तो वो सारे आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी लैंग्वेज के अंदर, सारे के सारे मेरे नोट्स। इसके अलावा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन,
रीजन असर्शन, एमसीक्यूज बहुत सारे, वो भी सब कुछ मिलेगा। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहूंगा हर एक बच्चे के पास ये बुक हो। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेन हमारा सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बता देता हूँ कि कोई भी चैप्टर इंटरलिंक नहीं है। आपका ये नहीं है कि यार अगर मुझे सॉल्यूशन नहीं आया, क्या मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगा, तो आप समझ सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे पहले ये होते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, ये बेसिक सी टर्म है। इनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन चाहे ना भी बने, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो टॉपिक आपको आने चाहिए, तो आप इनको अच्छे से करोगे। इसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं, अलग-अलग, एक-एक, दो-दो लाइन के बन जाते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में आप कांसेप्ट को समझने की भी कोशिश करना। हेनरी लॉ, राउल्फ लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 101% श्योर है। आज तक ऐसा साल कभी नहीं गया जब इससे क्वेश्चन नहीं बना है। इसके अलावा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और इसके साथ-साथ आप लिखते चलो वैन डर वाल्स फैक्टर, वैन डर वाल्स। अच्छा, एनसीईआरटी बुक भी ले लेना भाई, वो सबके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है और ये नई बुक के अकॉर्डिंग है। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें 2-3 सिलेक्टेड से टॉपिक है जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला है नर्स इक्वेशन, इससे 101% न्यूमेरिकल बनेगा। फिर है कोलरस लॉ, और फिर है फैराडे लॉ। यही 3 टॉपिक हैं, इन्हीं से जनरल न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत इजी से न्यूमेरिकल बनते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल बेटा जी नहीं बनते। अगली बात में आप कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो होती है, उसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई? उसके बारे में, उसमें हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो ये भी आप कर लेना। और क्या है, रिएक्शन पढ़ लेना कोलिजन की, बैटरी जितनी भी है, स्पेशली सेकेंडरी बैटरी की रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है। फ्यूल सेल के एडवांटेजेस पूछे जाती हैं। और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आगे बढ़ करके नेक्स्ट हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। अच्छा, उसमें जो ग्राफ भी आ जाते हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत डिटेल में बिल्कुल सब कुछ पढ़ लेना। इसके अलावा इनमें क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह से होती है, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो आएगी। अब ये इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, आर्हेनियस इक्वेशन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस, न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना? बताओ भाई, टी 75% अगर 20 मिनट्स में हो रहा है, तो टी 50% कितनी देर में होगा? इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रेम हो जाते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से श्योरली क्वेश्चन बनता है बेटा ग्राफ का। केमिकल काइनेटिक्स में 5-6 ग्राफ है, उन ग्राफ को आप अच्छे से देखोगे, है ना? और ये हमारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है। देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ हुआ करता था 2-3 साल पहले, जब पी ब्लॉक होता था, मेटलर्जी वाला चैप्टर होता था, बट अब तो उनको डिलीट कर दिया गया है, तो अब हुआ नहीं है। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी थ्योरी है। एक दिन में इसको खत्म नहीं किया जा सकता, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज कौन सी? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, है ना? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों होती है, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इस तरह से प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा श्योरली क्वेश्चन बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी, लैंथोनाइड इंटरेक्शन का। और नेक्स्ट है KMnO4 K2Cr2O7। इस चैप्टर में जो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है वो ये लग सकता है, ठीक है? बट अगर 1 घंटा डेडिकेटेड इसको भी दे दोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको इसमें अच्छे मार्क्स लेके आने से। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और उनसे भी थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जो अलग होते हैं। पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट तो कलर्ड है, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी कलरलेस है। ट्रांजिशन मेटल तो हार्ड होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट होते हैं। क्यों? वो रीजन लिखा होता है आपको। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ इतना इंसाफ नहीं होता था। इस चैप्टर को 3 मार्क्स का दिया जाता था, जबकि नीट जेईई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बन रहे होते थे। तो अब इसके साथ बढ़िया इंसाफ किया है, 7 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा या नहीं आया, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अच्छे से पढ़ना, मजे वाला चैप्टर है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिकली बात करूं तो आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं लिगेंड्स से। लिगेंड्स क्या होते हैं? लाइक मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, इस तरह से चिलेटिंग लिगेंड्स। इसके बाद नोमेनक्लेचर आता है भाई, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी जनरली आपको एग्जांपल दिए होते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। थ्योरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, बट आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वर्नर थ्योरी के बारे में भी। आगे आ जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डायरेक्ट स्टार्ट मत करना, प्लीज पहले बेसिक करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट करने जाते हैं बच्चे, और जिस तरह से वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक तो फिर भी बहुत इजीली हो जाती है। ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर, पूरी सेकंड बुक है आपकी। अगर आप विदाउट बेसिक करोगे तो नहीं होगा। और यस, मैं एक प्लान लाने की सोच रहा हूँ कि हाँ यार, जो जून की हमारी 30 दिन की छुट्टियां हैं उसमें मैं एक पूरा सिलेबस कवर कर ले। देखो बेटा,
सिलेबस कंप्लीशन से मार्क्स नहीं आते हैं, सिलेबस हर एक बच्चे का कंप्लीट हो ही जाता है। मल्टीपल रिवीजन से मार्क्स आते हैं और मल्टीपल रिवीजन के लिए जरूरी है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो। मैं बिलीव करता हूँ लेयर्ड रिवीजन में, दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ पहले चैप्टर का 15 मिनट की वीडियो देखो, ओवर आइडिया लो, फिर 30 मिनट्स की वीडियो देखो, फिर वन शॉट देखो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, फिर एमसीक्यूज लगाओ, फिर डायमंड क्वेश्चंस लगाओ। इतना सारा कुछ हो जाता है, बच्चे के लिए बचता कुछ नहीं है। इसी वजह से बेटा हमारे चैनल से हाईएस्ट बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। इंडिविजुअल क्रिएटर की मैं बात कर रहा हूँ। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक करोगे, बेसिक के बाद भाई नोमेनक्लेचर, SN1 SN2 100% श्योर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बीटा एलिमिनेशन, सेजेफ रूल, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल और नेम रिएक्शन होती है कुछ लाइक वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, स्वार्थ, फिंकलस्टीन। और डरने की जरूरत नहीं है भाई, हवा है ऑर्गेनिक। ऐसे मतलब मजा आ जाएगा यार, मैं तुम्हें इस चीज का प्रॉमिस कर रहा हूँ जब हम लोग करें। आगे हम करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। पूरी केमिस्ट्री में बोला जाता है ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री को मैकेनिज्म करके किया करो। 500 रिएक्शन है, 500 रिएक्शन का मैकेनिज्म आप नहीं याद कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। सिर्फ 3 रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लो। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है लाइक गोल्फ रिएक्शन, राइमन टाइमन 100% पूछी जाती है, 12 बार पूछी जाती है। और एक विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर है? और उसके अलावा एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेटा वो क्या करता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और अगर कभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इस तरह से। और एक और टॉपिक लिख लो यार, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसी से लिंक्ड है। इससे अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 8 मार्क्स का है। ये अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट 2 ही मान लो, ठीक है, उसी से आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। और ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है। हेलोकिन हेलोरिन आएगा समझ में तो कुछ कुछ बातें आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगी। अल्कोहल फिनोल ईथर समझ में आएगा तो कुछ कुछ बातें आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में देखने को मिलेंगी। इस तरह से बातें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी नेम रिएक्शन है। कैनिज़ेरो सारी इंपॉर्टेंट है यार, नेम रिएक्शन ना मैं एक स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, जितनी भी नेम रिएक्शन है कैनिज़ेरो, एल्डोल, क्रोस एल्डोल, एचजेड, स्टीफंस, वुल्फ, किस्नर, इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आपका बन जाता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर कुछ टेस्ट आते हैं। टेस्ट इस चैप्टर में ज्यादा टेस्ट है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपका आइडोफोम टेस्ट। इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना। एक होता है बेटा जी आपका टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। एक होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, है ना। एक आपका आ जाता है NaCO3 टेस्ट। ये 4 टेस्ट हैं, पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कन्वर्जन भी जनरली यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है ऑर्गेनिक का, प्रॉपर ऑर्गेनिक का सबसे छोटा चैप्टर है। गिनके 4-5 टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। 3-4 नेम रिएक्शन है, एक बेसिक करैक्टर है ना। डाइजोनियम सॉल्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट, और इसके अलावा टेस्ट भी होता है, टेस्ट, ठीक है ना। आह, और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। अच्छा, टेस्ट कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट ही मिल जाता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। एक यहाँ पर डाई टेस्ट हो जाता है, यहाँ पर एक कपलिंग रिएक्शन भी कर लो, कपलिंग रिएक्शन। एक डाई टेस्ट हो जाता है। एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाला टेस्ट होता है, उसको भी आप अच्छे से कर लेने वाला। लास्ट चैप्टर है, ओके, जस्ट मिनट, हमारे पास बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, जो बायोमोलिक्यूल है ये प्रॉपर ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं है। ये क्या है बेटा, एक सेमी ऑर्गेनिक का चैप्टर है। इसका चैप्टर है सेमी ऑर्गेनिक, मतलब इसमें बायो आ जाती है। तो बायो में इसमें 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट हो चुका है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये 4 पोर्शन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन पूछ ली जाती है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के अलग अलग स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं। प्रोटीन्स में बात करें तो आपसे पूछ लिया जाता है भैया एसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ पर पेप्टाइड आपको सुनने को मिलेगा, पेप्टाइड के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, है ना। इसके अलावा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन,
इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, ये आपका बन जाता है। न्यूक्लिक एसिड में बात करें तो बेटा मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाते हैं डीएनए एंड आरएनए से। विटामिन्स में जनरली जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे डेफिशिएंसी डिसीज से। तो ये है बेटा जी हमारे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा प्लीज यार अपना गोल जरूर लिखना, है ना? मुझे पता चले हम लोग प्रिपेयर कितने एक मार्क्स के लिए करें, और ऑब्वियसली मैं चाहूंगा मैक्सिमम मार्क्स ही आप लोग लिखो। गोल हाई रखते हैं तो उसके आसपास पहुंचने के चांसेस रहते हैं, गोल ही लो रखेंगे और उसके आसपास पहुंचेंगे तो दिक्कत सी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है बेटा, आपको पढ़ना सब कुछ है, बट आपको सबसे पहले ये पढ़ना, किसी भी चैप्टर में करने जा रहे हो, मैं ये नहीं कहता तुम एक्स्ट्रा मत पढ़ो, पढ़ो जरूर पढ़ो, बट पहले आप ये देखो कि जो इंपॉर्टेंट है क्या वो आपको सब कुछ आता है। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरे साल में बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। जो-जो नीडेड है, जो-जो आपको रिक्वायर्ड है, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है भारत संचार सर के नाम से, वो हर एक बच्चे ने जॉइन करना है, सो दैट कि आप नोट्स, लेक्चर के नोट्स आपको टाइम टाइम मिल जाए, और बढ़िया वाले प्रीमियम नोट्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएँगे। और एक बुक जो आपको फ़ील देगी कि हाँ यार, भारत सर की कोई खास चीज़ हमारे पास है, एक बूटी है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएँगे। ऑब्वियसली दिन रात पढ़ना है, सिर्फ बुक लेने भर से नंबर नहीं आएँगे। उस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक करो या ना करो यार, अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर कर देना, सो दैट कि उसकी भी हेल्प हो जाए। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।